नमस्ते फ्रेंड्स। इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टैक्स पेयर्स द्वारा असेसमेंट ईयर 2024-2025 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा उन रिटर्न्स को प्रोसेस किया जा रहा है और प्रोसेस करने के दौरान कई सारे टैक्स पेयर्स के इनकम टैक्स रिटर्न में डिफेक्ट्स निकल रहे हैं। कई सारे ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से डिफेक्टिव रिटर्न के लिए नोटिस आई है। इसका मतलब ये है कि कई सारे टैक्स पेयर्स ने इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय गलती की है उनके इनकम टैक्स रिटर्न में, जिसके कारण कोई कमियां रह गई है, जिसके कारण उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस मिली है। अब ऐसे सारे टैक्स पेयर्स जिन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस मिली है, जब तक वो टैक्स पेयर उनके इनकम टैक्स रिटर्न में जो डिफेक्ट है उस डिफेक्ट को दूर नहीं करते हैं और उस नोटिस के लिए रिप्लाई नहीं करते, तब तक उनका इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा। और जब तक इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा तब तक जिन टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न में रिफंड है उन्हें अपना इनकम टैक्स का रिफंड भी नहीं मिलेगा। तो यह इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि टैक्स पेयर्स जिन्हें डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस मिली है वो उस नोटिस का रिप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं, जिससे कि उनका रिटर्न का जो डिफेक्ट है वो डिफेक्ट दूर हो सके और उन्हें उनका रिफंड मिल सके और उनका इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस हो सके। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लेना होगा और यहाँ सबसे पहले अब हमें ये पता करना होगा कि हमारे इनकम टैक्स रिटर्न में क्या डिफेक्ट है। तो इसके लिए हम यहाँ ई फाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे। इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर व्यू फाइल रिटर्न्स के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमें हमारे इनकम टैक्स रिटर्न का स्टेटस दिखाई देता है। यहाँ लिखकर आ चुका है ITR फाइल्ड इज डिफेक्टिव। अब हमें इसकी डिटेल्स पता करनी है, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम यहाँ व्यू डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद अब हमें यहाँ और भी डिटेल्स दिखाई दे रही है। अब यहाँ हमें एक ब्लू कलर में लिंक दिखाई दे रही है, टू सबमिट रिस्पॉन्स अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 9। इसके ऊपर हम क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ ई प्रोसीडिंग वाला ऑप्शन दिखाई देगा। इसके अंदर फॉर योर एक्शन के अंदर हमें हमारे डिफेक्टिव नोटिस की डिटेल्स दिखाई देगी। अब हमें नोटिस की डिटेल्स चेक करनी है। इसके लिए हम यहाँ व्यू नोटिस के ऊपर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद अब हमें यहाँ हमारे नोटिस का डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर दिखाई देगा। इसके बाद अब हमें यहाँ इस सबमिट रिस्पॉन्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि यहाँ हमें नोटिस का नंबर दिखाई दे रहा है जो कि अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 के अंतर्गत इशू की गई है। इसके बाद यहाँ कम्युनिकेशन डेट दिखाई दे रही है और इसके नीचे यहाँ ड्यू डेट दिखाई दे रही है, जिस ड्यू डेट के पहले हमें इस नोटिस का रिप्लाई करना होगा। अगर हम इस नोटिस के ड्यू डेट के पहले इस नोटिस को रिप्लाई नहीं करते हैं तो उसके बाद हमारा इनकम टैक्स रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हमें परेशानी का सामना करना होगा और फिर से हमें नई तरीके से हमारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा जो कि लेट होगा। तो हमें इस नोटिस का रिप्लाई इस तारीख के पहले ही करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ सबमिट रिस्पॉन्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ हमें नोटिस की डिटेल्स दिखाई दे रही है। यहाँ कम्युनिकेशन डेट भी दिखाई दे रही है और यहाँ रिस्पॉन्स की डेट भी दिखाई दे रही है, जिस डेट तक हमें रिस्पॉन्स सबमिट करना है। अब इसके बाद नीचे यहाँ डिफेक्ट डिटेल्स दिखाई दे रही है। यहाँ हमें एरर डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ प्रोबेबल रिजोल्यूशन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ जो डिफेक्ट है, इस डिफेक्ट के अनुसार टैक्स पेयर ने ITR 1 में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, लेकिन टैक्स पेयर को कुछ ऐसी इनकम है, कुछ ऐसे सेक्शन के अंतर्गत टैक्स पेयर का TDS कटा है, जिन सेक्शन के अंतर्गत TDS कटने पर ITR 1 नहीं फाइल कर सकते, जिसके लिए ITR 4 या ITR 3 फाइल करना होता है। तो टैक्स पेयर ने यहाँ गलती की है। टैक्स पेयर को सेक्शन 194J के अंतर्गत प्रोफेशनल इनकम थी, उस इनकम को भी टैक्स पेयर ने ITR 1 में दिखा दिया है, जिसके कारण टैक्स पेयर को डिफेक्टिव नोटिस मिली है। तो अब टैक्स पेयर को क्या करना होगा, टैक्स पेयर को अपना इनकम टैक्स रिटर्न ITR 4 या ITR 3 में फाइल करना होगा। इसका मतलब टैक्स पेयर को अब ऑफलाइन ITR की यूटिलिटी डाउनलोड करनी होगी, उस यूटिलिटी में ITR 4 क्रिएट करना होगा और क्रिएट करके उसकी जेसन फाइल क्रिएट करनी होगी और उस जेसन फाइल को इस रिप्लाई के साथ में अपलोड करना होगा। तो यहाँ इस डिफेक्टिव नोटिस में जो
रीज़न है वो टीडीएस का है। आपको जो नोटिस मिली है उसके अंदर रीज़न कोई अलग हो सकता है। इसके अंदर जो भी रीज़न है उस रीज़न को पढ़ के समझ के आपको उस डिफेक्ट को दूर करना होगा। तो अब इस टैक्स पेयर को क्या करना होगा? तो यहाँ नीचे टैक्स पेयर को दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक है एग्री वाला, दूसरा है डिसएग्री वाला। ये जो डिफेक्ट यहाँ दिखाई दे रहा है, ये जो डिफेक्ट यहाँ बताया गया है, ये डिफेक्ट अगर सही है, इस डिफेक्ट से आप एग्री करते हैं तो आपको यहाँ एग्री वाले ऑप्शन पे टिक करना होगा। अगर आप डिसएग्री करते हैं तो ही आपको डिसएग्री वाले ऑप्शन पे टिक करना होगा। लेकिन ज़्यादातर केस में डिफेक्ट होता ही है, तो उसके लिए हमें एग्री करना होगा। हम यहाँ एग्री वाले ऑप्शन पर टिक कर लेंगे। इसके बाद हमें नीचे आना है। इसके बाद अब हमें यहाँ ऑफलाइन यूटिलिटी वाले बॉक्स पे टिक कर लेना होता है। इसके बाद यहाँ हमें करेक्ट आईटीआर फॉर्म का टाइप सिलेक्ट करना होता है, जिस आईटीआर के अंदर हमने अभी करेक्ट हमारा आईटीआर प्रिपेयर किया है। तो यहाँ हम जैसे कि आईटीआर 4, तो यहाँ हमने आईटीआर 4 को सिलेक्ट कर लिया है। तो अब यहाँ टैक्स पेयर्स को आईटीआर 4 की जेसॉन फाइल अटैच करनी होती है। लेकिन अब इस जेसॉन फाइल को ऑफलाइन यूटिलिटी में जब हम प्रिपेयर करेंगे उस समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जिससे हम यहाँ समझ लेते हैं। तो जब हम ऑफलाइन यूटिलिटी के अंदर आईटीआर का फॉर्म प्रिपेयर करेंगे उस समय जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर फाइलिंग सेक्शन के अंदर जाके हमें रिटर्न फाइलिंग का सेक्शन सिलेक्ट करना होता है। तो इसके अंदर अब हमें फाइल्ड इन रिस्पॉन्ड टू नोटिस अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 के ऊपर टिक करना होगा। इसके बाद हमने जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया था उस रिटर्न की यहाँ एक्नॉलेजमेंट नंबर हमें लिखनी होगी और उसकी फाइलिंग डेट यहाँ लिखनी होगी। इसके बाद डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस जो मिली है उस नोटिस का जो नंबर होता है वो नंबर यहाँ लिखना होगा और उसके बाद यहाँ उस नोटिस की जो ऑर्डर की डेट है उस डेट को यहाँ एंटर करना होगा। इसके बाद हमें हमारा आईटीआर सही तरीके से प्रिपेयर करना है, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेनी है। जो भी करेक्शन जो भी डिफेक्ट वहाँ बताए गए हैं वो डिफेक्ट पूरे करके इस आईटीआर फॉर्म को भरना है। और उसके बाद जब इस आईटीआर फॉर्म को हम वैलिडेट करेंगे, जब हमारा आईटीआर फॉर्म सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाएगा उसके बाद हमें यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा डाउनलोड जेसन। यहाँ पर क्लिक करके हमें उस जेसन फाइल को डाउनलोड कर लेना होगा और इस जेसन फाइल को यहाँ अटैच फाइल पर अटैच कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ टिक करके सबमिट रिस्पांस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हमें रिस्पांस सबमिट करना होगा। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको डिफेक्टिव नोटिस आई है तो उस नोटिस का रिप्लाई हमें उस नोटिस में जो समय दिया गया है उस समय से पहले करना होगा। ऐसा नहीं करने पर टैक्स पेयर्स का इनकम टैक्स रिटर्न डिफेक्टिव घोषित हो जाएगा। उसके बाद परिस्थिति ऐसी हो जाएगी कि टैक्स पेयर ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया ही नहीं, उसे अपना इनकम टैक्स रिटर्न फिर से फाइल करना होगा जो कि लेट होगा। उसके बाद उसे लेट फीस भी भरनी होगी और टैक्स पेयर न्यू टैक्स रिजीम में से बाहर निकलकर ओल्ड टैक्स रिजीम में अपना आईटीआर फाइल भी नहीं कर पाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।